अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। हरे कृष्ण। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, क्योंकि वे विषम परिस्थितियों में भी सदैव नीति सम्मत रहे। उन्होंने वेदों और मर्यादा का पालन करते हुए एक सुखी एवं समृद्ध राज्य की स्थापना की। स्वयं की भावना व सुखों से समझौता कर न्याय और सत्य का साथ दिया। फिर चाहे राज्य त्यागने, बाली का वध करने, रावण का संहार करने या सीता को वन भेजने की बात ही क्यों न हो। हमारे वक्ता श्रीमान विश्वरूप प्रभु जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दिव्य चरित्र से हमें अवगत करवाएंगे। श्रीमान विश्वरूप प्रभु जी ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय के ग्रांट मेडिकल कॉलेज एवं जे हॉस्पिटल से सन 1985 में MBBS की डिग्री प्राप्त की। सन 2007 में उन्होंने सैन डिएगो, कैलिफोर्निया से पैलिएटिव केयर एंड हॉस्पिस एडमिनिस्ट्रेशन की फेलोशिप की डिग्री प्राप्त की। वे श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, जो कि 12 अस्पतालों का संचालन कर रहा है। वर्तमान में वे भक्ति वेदांत अस्पताल एवं संशोधन संस्थान समूह के डिप्टी डायरेक्टर हैं तथा वे स्पिरिचुअल केयर प्रशिक्षण एवं शिक्षा विभाग के प्रमुख भी हैं। वे स्टार प्लस, कलर्स, ETC तथा अन्य आध्यात्मिक चैनलों पर दिखाए जाने वाले आत्मा नामक श्रृंखला में भगवद गीता पर नियमित वक्ता हैं। तो आइए श्रवण करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विषय में श्रीमान विश्वरूप प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु रामचंद्र के जन्म से उनकी बाल लीलाएं आरंभ हो गई। जैसे हम जानते हैं कि अनंत अनेक वर्षों से दशरथ के राज्य में दशरथ को संतान न होने की वजह से उत्साह नहीं हुआ था, उत्सव नहीं हुए थे, उत्साहपूर्ण वातावरण नहीं था, थोड़ी उदासी थी। लेकिन जैसे ही प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये अवतरित हुए, जैसे उदास अयोध्या नगरी आनंद के सागर में डूब गई। इति द्रुक् स्वलीलाभिर आनंद कुंडे। प्रभु रामचंद्र की बाल लीलाओं ने सभी अयोध्या वासियों को आनंद के सागर में डुबो दिया। दशरथ जी वयस्क थे, वृद्ध होने जा रहे थे, लेकिन मानो चिर तरुण बन गए। तारुण्य का संचार हुआ, नव चैतन्य का संचार हुआ उनके व्यक्तित्व में और पूरे अयोध्या वासियों के जीवन में। सभी अयोध्या वासियों के आंखों के तारे ये चारों जन बन चुके थे। इन चारों जन के, चारों बालकों के लीलाओं से सभी का मन मोहित था। सभी का ध्यान, चिंतन, लक्ष्य, उद्देश्य केवल इनका दर्शन करना था। और ये अगर सामान्य आम जनता की भावना थी तो हम विचार कर सकते हैं कि दशरथ महाराज, कौशल्या देवी, कैकेयी देवी और सुमित्रा देवी, इनका आनंद कैसा होगा। इनके आनंद को कोई सीमा नहीं थी। तुलसीदास जी बहुत सुंदर भजन लिखते हैं। ठुमक ठुमक रामचंद्र बाजत पैंजनिया। ये बालक जो है पहले घुटने के बल चलने लगे, पहले रेंगने लगे, फिर घुटने के बल चलने लगे। इनकी सुंदर सुंदर जो प्रयास था इनका घुटने के बल चलने का, वो दशरथ जी की आंखों से अश्रु प्रवाह हमेशा हुआ करता था। सब रानियां भाव विभोर होकर इनके बाल लीलाओं को, प्रयास को देखते थे। जो पूरे विश्व को चलाते हैं वो यहाँ पर घुटने के बल चल रहे हैं। फिर कौशल्या देवी उनको उंगली दे रही है, उनको उंगली को लेकर वो खड़े हो रहे हैं, फिर गिर रहे हैं, फिर लुढ़क रहे हैं। फिर दशरथ जी आ रहे हैं भाग भाग के, जो चलते चलते नीचे बैठ गए उनको उठाने के लिए दशरथ जी आते हैं, फिर उनको उंगली देते हैं, फिर दोनों चलाते हैं। एक उंगली दशरथ पकड़ रहे हैं, एक उंगली कौशल्या देवी पकड़ रही है। फिर कभी भरत को संभाल रहे हैं, कभी लक्ष्मण को संभाल रहे हैं, कभी शत्रुघ्न को संभाल रहे हैं। 3 माताएं, 4 पुत्र
एक पिता मानो इस विश्व में थे ही नहीं, हर तरह से अपनी भूख प्यास निद्रा को भूल चुके थे। दिन रात वो इन 4 बालकों के बाल लीलाओं के आनंद में इतने मग्न हो गए थे, मंत्र मुग्ध हो गए थे। इन बालकों का चलना, गिरना, फिर उठना, फिर नेत्रों से अश्रु बहा करते थे। 3 पत्नियां और दशरथ जी महाराज धन्यता का अनुभव कर रहे थे, कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे। कितने दिन के बाद में हमें प्रभु ने हमारे घर में जन्म लेकर इतना आनंद का अनुभव दिया है। उनके वात्सल्य की जो सागर की तरह आकांक्षा थी, उनका वात्सल्य सागर की तरह था और वात्सल्य को पूर्ति करने की आकांक्षा भी सागर की तरह थी। वो वात्सल्य का सागर जो तीनों के हृदय में, चारों के हृदय में भरा हुआ था, उसकी पूर्ति का अनुभव उन्हें होने लगा। उनके मीठे मीठे तोतले तोतले बोल सुनकर दशरथ जी को दिव्य संगीत का अनुभव हुआ करता था, मानो उनके कानों में दिव्य संगीत बज रहा है। जितने प्रयास बालक करते थे बोलने के लिए, उनकी मधुर ध्वनि कान पर पड़ते ही वो दिव्य आनंद का अनुभव करते थे। अयोध्या वासियों के सभी लोगों के हृदय के तार की झंकार सब जगह सुनाई पड़ रही थी। उनके हृदय के अंदरूनी तारों को इन 4 बालकों ने मानो छेड़ लिया था। उससे दिव्य संगीत आनंद का, ध्वनि लहरों का अनुभव सारे अयोध्या वासियों को हो रहा था। सब लोग हर रोज दशरथ जी के अंतरकक्ष में यहाँ वहाँ घिरे रहते थे बालकों का दर्शन करने के लिए। मानो अयोध्या नगरी के परम भाग्य का उदय इन 4 बालकों के रूप में हुआ था। एक दिन क्या हुआ, ये चारों एक साथ रोने लगे। 4 पलने में थे और 4 पलनों में लेटे हुए थे। जरा जरा से अंतर पे 4 पलने लगे हुए थे। एक एक कक्ष में थे, तीनों माताएं साथ में थी, पिताजी भी साथ में थे। इतने रोए तो खिलौने दिए गए, घुंघरू दिए गए, आवाज करने वाले, ध्वनि करने वाले खिलौने दिए गए, स्तनपान करने का प्रयास किया गया। जितना प्रयास किया उतना अधिक रोने लगे। मानो हर समय अगर इनको रिझाना है तो क्या क्या करते थे, उन सारे उपाय करने के बाद भी बालक रोते रहे, यानी प्रयास जितना किया उतने अधिक रोने लगे। तो हम सब जानते हैं, जब हम स्वयं माता पिता हैं किसी के, कि जब बालक रोता है ना, तो माता पिता चाहे कितने पढ़े लिखे हों, कितने बुद्धिमान हों, कितने कुशल व्यवस्थापक हो, कितने कुशल मार्गदर्शक हों, जब बालक रोता है ये सब निरर्थक हो जाता है। हमारी सारी कुशलता व्यर्थ अनुभव होने लगती है और परेशानी इतनी होती है कि इतने प्रकार का ज्ञान मस्तिष्क में होने पर भी हम असहाय महसूस करते हैं जब बालक रोता है। बालक के रोने में ऐसी एक शक्ति है, बालक का एक ब्रह्मास्त्र है वो। जब बालक रोदन करता है तो माता पिता को हताश कर देता है। यहाँ पर जब हताशी का अनुभव होता है तो दिव्य माता पिता क्या करते हैं, जो दिव्य स्तर पर है, दिव्य आध्यात्मिक प्रगति के स्तर पर है, वो गुरुजनों का आश्रय लेते हैं। दशरथ जी ने तुरंत वशिष्ठ मुनि को आमंत्रण किया। वशिष्ठ मुनि आए, देखा 4 बालक रो रहे हैं, तो उन्होंने आंख बंद करके चिंतन किया कि इसमें क्या दिव्य उपाय किया जाए, क्या प्रभु की लीला है जिसके माध्यम से वो क्या सिखाना चाहते हैं। चिंतन करने के बाद उन्हें मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि जिस प्रकार से खीर का वितरण किया गया था, उसके अनुसार लक्ष्मण जी का स्नेह प्रभु राम के ऊपर था, भरत का स्नेह शत्रुघ्न के ऊपर था, शत्रुघ्न का भरत के ऊपर था, राम का लक्ष्मण के ऊपर था। तो उन्होंने क्या किया, लक्ष्मण जी का जो पलना था वो राम जी के पास लाके रखा और शत्रुघ्न का पलना था वो भरत जी के पलने के पास में रखा। तुरंत रोना कम हो गया, जो तीव्रता थी रोने की वो कम हो गई, लेकिन रोना बंद नहीं हुआ। वशिष्ठ जी भ्रमित हो गए, चकरा गए, सोचा अरे और क्या किया जाए। उन्हें और थोड़ी देर चिंतन किया और फिर लक्ष्मण जी को उनके पलने से उठाकर श्री राम जी के पलने में रखा। 2 बालकों को रहने के लिए जगह बहुत कम थी, जैसे कि एक बिस्तर पे 2 लोग सोने के लिए जगह कम होती है, वैसे एक पलने में 2 बालकों को जगह वैसे कम थी, लेकिन दोनों बालक इस इतने कम जगह में इतने पास में आते ही हंसने लगे।
फिर उन्होंने शत्रुघ्न को उठाया अपने पलने से और भरत जी के पलने में रखा। वहीं पर वही स्थिति थी वहां पर भी। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी राम के पलने में आए, शत्रुघ्न भरत जी के पलने में आए, तुरंत हंसने लगे, रोना तुरंत बंद हो गया। तो दिव्य साक्षात्कार ये वशिष्ठ मुनि को निमंत्रण दिया समस्या को समाधान करने के लिए, इसलिए प्राप्त हुआ। वात्सल्य से भरे हुए, एक तरह से वात्सल्य से पूरा संपृक्त माता पिता थे। उनके भाव के वजह से उनके मन में ऐसा जो उपाय उन्होंने वशिष्ठ मुनि ने किया, माता पिता के मन में आना नामुमकिन था। इससे हम क्या सीखते हैं कि जीवन में हर प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं और वो कभी भी आ सकती हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं, जो भगवान के अनुयायी होते हैं, वो ऐसे समय पर अपने गुरु का आश्रय लेते हैं, गुरु जी के चरणों का आश्रय लेते हैं, उनके सामने अपनी समस्या रखते हैं, उनसे सुझाव अपेक्षित करते हैं। और दूसरी बात, जब गुरु की आज्ञा का हम पालन करते हैं, गुरु से शरण जाते हैं, तो सर्व सिद्धि हो जाती है, हमारे अभिष्ट की सिद्धि हो जाती है। तो क्योंकि वशिष्ठ मुनि ने इस समस्या को दिव्य स्तर पे अवलोकन किया, दिव्य स्तर पे इस पर चिंतन किया, इसलिए दिव्य साक्षात्कार हुआ कि जब तक राम लक्ष्मण जी साथ में हैं आनंदी रहेंगे, शत्रुघ्न भरत साथ में हैं तो आनंद रहेंगे। ये दिव्य साक्षात्कार की जो बीज था वो तो बचपन में, उनके बालकपन में ही प्रकट हुआ था, लेकिन सही समय पर उसका अनुभव करना, सही समय पर उस साक्षात्कार को उतारना उपाय के रूप में, ये जो सिद्धि है, जो कला है, ये भगवान के शुद्ध भक्त में होती है। इसलिए हमारे सबके जीवन में एक भगवान का शुद्ध भक्त, एक सद्गुरु, एक संत का संपर्क होना बहुत ज़रूरी है। तब हमारा जीवन का जो रास्ता है वो हमेशा भगवान की ओर ही बना रहेगा। चाहे संकट आया तो भी उनके द्वारा दिए गए उपाय के बारे में, उपाय के विषय में, उपाय के रूप में सही रास्ते पर रहेगा, और सुख रहेगा, शांति रहेगी, तभी भी वो भगवान की ओर ही बना रहेगा, जब हमारे ऊपर सद्गुरु की, संत की कृपा होती है। कुछ देर बाद बालक थोड़े बड़े हो गए तो राम और लक्ष्मण एक जोड़ी, शत्रुघ्न और भरत दूसरी जोड़ी, भोजन, शयन, खेलना, अध्ययन, मृगया, शिकार, सब कुछ साथ में करते थे। ऐसा कोई कार्य नहीं था, सुबह नींद से आंख खुलने के बाद में हर एक कार्य ये दो जोड़ियां साथ में करते थे। हमने कुछ यहाँ पर कार्य बताए, लेकिन हर कार्य प्रभाती से लेकर शयन तक सब साथ में करते थे। पलने से उठकर बिस्तर पे सोने लगे तो भी साथ में सोने लगे। इतना प्रेम था इनके अंदर और एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव था। भले लक्ष्मण राम की सेवा में थे, भले शत्रुघ्न जी भरत जी की सेवा में थे, लेकिन प्रेम में कोई कमी नहीं थी। प्रेम में, अपनेपन में अनंत अपनापन, अनंत प्रेम था उनके अंदर। और इस सबके बीच में राम की प्रगल्भता विशेष रूप से दिखाई पड़ती थी। जब भी ये चारों बालक खेलते थे, कभी कभी प्रेम से झगड़ते भी थे। किस चीज के लिए? मानो कभी तीर मार के, हाँ, वो आम को गिरा रहे पेड़ से, और जब आम पेड़ से गिरता था तो कभी कभी एक आम में दो दो बाण लगे मिलते थे। तो लक्ष्मण जी कह रहे ये मेरा बाण है, शत्रुघ्न कह रहे मेरा बाण है, तो मेरा बाण पहले लगा हुआ है, मेरा अधिकार इसमें पहला है। फिर कभी कभी एक फल में 3 बाण लगे हुए हैं, कभी कभी एक फल में 4 बाण लगे हुए हैं, क्योंकि चारों भाई साथ में लगा रहे हैं। तो उस समय बड़े भाई के रूप में ये जानते हुए भी कि प्रथम बाण मेरा लगा हुआ है, ये प्रभु रामचंद्र जो हैं वो भाइयों को उस आम को दे देते थे। इतनी छोटी सी बात है, लेकिन छोटेपन से ही, बाल्यपन से ही प्रभु राम बड़े प्रगल्भ थे, और ज्येष्ठ भ्राता होने के नाते जो प्रगल्भता उनमें आवश्यक थी वो पूर्ण मात्रा में उनमें भरी थी। और हमेशा, चाहे आम हो या चाहे खिलौना हो, किसी भी चीज में चारों भाइयों की एकता, चारों भाइयों का प्रेम बना रहे, ये भाव उनमें बचपन से ही था। त्याग की मूर्ति थे राम, उसका झलक उन्होंने बचपन से दिखाया, और एकता उनके जीवन में प्रधानता थी, ये भी प्रमाण उन्होंने बचपन से दिया। तो ज्येष्ठ होना केवल जन्म से बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। ज्येष्ठ होना यानी त्याग, प्रगल्भता, एकता बनाए रखने की प्रवृत्ति,
ये ज्येष्ठता में बड़ी अच्छी मात्रा में निहित होती है। फिर एक दिन सब बालक खेल रहे थे, अचानक खुले भूमि पर गए। वहां पर कुछ गीली मट्टी थी, तो कीचड़ नहीं कह सकते, कीचड़ भी कह सकते हैं, लेकिन पृथ्वी माता अलग प्रकार से मट्टी के रूप में विराजमान थी। तो उन्होंने वो गीले मट्टी को उठा उठा कर फेंकना शुरू किया। कुछ ही समय में सारे चारों बालक जो है, प्रभु राम भी उसमें थे, खेल रहे थे बालक रूप में, सब जो है मृत्तिकामय हो गए। उनका शरीर पूरे मट्टी से भर गया, धूल से भर गया। और उतने में उनकी 3 माताएं आ गई वहां पर। अरे क्या कर रहे बालकों, तुम अपने आप को पूरा मट्टी से भर दिया, पूरी मृत्तिका सब शरीर पे धारण कर लिया है, बंद करो बंद करो। तो उनका सुनने के बजाय उन्होंने उन पर भी वो मट्टी के गोले फेंकना शुरू कर दिया। और कुछ ही क्षणों में तीनों माताएं पूरी मृत्तिकामय हो गई, पूरी मट्टी से भर गई, धूल से भर गई। उतने में वहां पर कैकेयी की जो सेविका थी मंथरा, वो वहां से आई। तो प्रभु राम भी थोड़ा सा मजाक करने के भाव में थे, बालक रूप में, थोड़ा इनसे भी खेल किया जाए, जैसे माताओं के साथ में खेल किया। तो प्रभु ने क्या किया, अपने छोटे से धनुष्य बाण के नोक पर एक धूल का, एक मट्टी का गोला बिठाया और सीधे जाकर मंथरा जो थी वो झुकी हुई थी और उसके पीठ में बहुत बड़ा कुबड़ था। और वो कुबड़ जो था वो लोगों के हास्य का विषय भी था, कुछ लोगों के लिए गर्व का विषय भी था। और पूरी अयोध्या में वो जो मंथरा थी वो उसके कुबड़ के लिए बहुत प्रसिद्ध थी, तो उसका कुबड़ एक चर्चा का विषय था। तो प्रभु राम ने वो कीचड़ का गोला उस धनुष के बाण पर रखा और वो कुबड़ के ऊपर ही उसको छोड़ दिया। वो गोला पूरा उड़ा हवा से और वो कुबड़ पर जाकर फूट गया और पूरा कुबड़ जो है वो मट्टी से भर गया। अभी सब जगह पर तालियां पीटी जा रही थी। जब माताओं पर धूल फेंकी गोले, तब तालियां पीटी जा रही थी, सब हंसी मजाक कर रहे थे, सब लोग तालियां मार रहे थे, उछल रहे थे, कूद रहे थे, हंस रहे थे। लेकिन जैसे ही मट्टी का गोला जाकर मंथरा के कुबड़ पर फूटा तो मंथरा क्रोधित हो गई और बड़े क्रोधित आंखों से प्रभु राम की ओर देखने लगी। बड़े अपशब्द उच्चारे उसने, क्रोध व्यक्त किया। अचानक वातावरण गंभीर हो गया। तब कैकेयी समझ गई कि इतना सारा आनंद का प्रसंग मंथरा के क्रोध से दूषित हो रहा है। तो क्रोधित मंथरा को वो दूर ले जाती है, उसको सलाह देती है, परामर्श देती है, शांत करके वहां से ले जाती है। ये मंथरा जो थी पहले से ही प्रभु राम को इतना पसंद नहीं करती थी। तो कैकेयी की सेविका थी, उसको कैकेयी पर अधिक प्रेम था, कैकेयी उसका धन का स्रोत थी, तो कैकेयी के बालक पर अधिक प्रेम करती थी। इस घटना से वो राम पर अधिक द्वेष करने लगी। इस घटना को भूल नहीं सकी। हालांकि प्रभु राम तो बालक थे उस समय। अगर भरत ने वो गोला मार दिया होता तो वो उतना बुरा नहीं मानती, लेकिन राम ने वो गोला मारा इसलिए वो क्रोधित हो गई। और कहते हैं कि 20 साल तक उसने इस बात को मन में छुपाए रखा और 20 साल के बाद में उसका पूरा प्रतिशोध लिया उसने। इसलिए कहते हैं कि आचार्य बताते हैं कि मजाक में भी किसी का मजाक नहीं करना चाहिए। कितना शांत आनंद में वातावरण होगा, हल्का वातावरण होगा, फिर भी सबके साथ में वही मजाक नहीं होना चाहिए जो हम अपनों से करते हैं। सब व्यक्तियों को एक प्रकार से हम हंसी मजाक नहीं कर सकते, क्योंकि फिर रस में भंग हो जाता है, जिस प्रकार से हम इस प्रसंग में देखते हैं। उसके बाद में इस प्रसंग से और भी एक बात हम देख सकते हैं कि भौतिक दुनिया में कभी भी कुछ भी बिना अपेक्षा के हो सकता है। पूरी तरह से अनपेक्षित तरीके से घटनाएं बदल सकती हैं। आनंद हो रहा है, मजाक हो रहा है, कुछ तालियां पीटी जा रही है, अचानक गंभीर वातावरण निर्माण होता है। भौतिक दुनिया बनी ही ऐसी है। भौतिक दुनिया में कभी भी सातत्य से आनंद प्राप्त नहीं होता है। अचानक अनपेक्षित तरीके से उसमें दुर्घटना, दुख भरी घटना हो जाती है। इस तरह से वाल्मीकि रामायण में हम प्रभु रामचंद्र के विषय में, बाल लीला के विषय में वर्णन सुनते हैं, लेकिन केवल 10 चरणों में उनका वर्णन आया है। बाकी जो राम लीलाओं के शास्त्र हैं, जैसे कंब रामायण है, तुलसी रामायण है, इनमें बाल लीलाओं का अधिक वर्णन दिया है। इसके बाद फिर बालक बड़े हो जाते हैं,
5 साल के हो जाते हैं। उस समय वशिष्ठ फिर सोचते हैं कि अभी बालकों को शिक्षा देना ज़रूरी है, गुरुकुल में जाकर गुरु जी के हाथ में सौंपना ज़रूरी है, शिष्य बनकर इनको शिक्षा ग्रहण करना ज़रूरी है। तो वे कुल गुरु वशिष्ठ देव के पास उनको ले जाते हैं, उनके आश्रम में ले जाते हैं। वशिष्ठ को परमानंद होता है। इसी दिन का वो इंतज़ार कर रहे थे कि प्रभु हमारे गुरुकुल में आए और उन्हें अध्यापन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। ये नहीं सोच रहे हैं कि हम प्रभु के अध्यापक बनेंगे, लेकिन अगर प्रभु की लीला में कोई अगर किरदार निभाने का मौका मिल रहा है तो कौन छोड़ सकता है उसे। दशरथ की एक विशेषता थी कि वो दिन रात प्रभु राम को निहारते थे। इतनी उनको आसक्ति राम पे हो गई थी कि वो कभी थकते ही नहीं थे। बिना मीचे हुए आंखों को लेकर वो दिन रात उनको देख सकते थे और देखा करते थे। जैसे आंखों से कभी भी ओझल नहीं हुए राम जी। पता नहीं राज्य का कारोबार वो कैसे करते थे। दिन पूरा बाल्यकाल उन्होंने प्रभु राम को निहारने में व्यतीत किया। अभी 5 साल पूरे व्यतीत किए, फिर उसके बाद में वो गुरुकुल में लेके आए और सौंप दिया वशिष्ठ के हाथ में। चारों जने गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु जी ने शिष्य रूप को स्वीकार किया और विद्यारंभ करना चाहा। फिर भी दशरथ जी वहीं खड़े, अरे निहारने में मग्न हो रहे हैं, कुछ उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है प्रभु राम के अलावा। तो दशरथ जी को कुल गुरु वशिष्ठ कहते हैं, महाराज जी अभी अपने अपने राजभवन में लौट के जाइए, अभी ये गुरुकुल है, यहाँ पर माता पिता का होना अच्छा नहीं है। दशरथ जी कहते हैं, अरे माता पिता तो क्षत्राणी और क्षत्रिय राजा जो है हमेशा अपने पुत्रों का जो युद्ध कौशल का सराव है उसको देखते रहते हैं प्रेक्षक के रूप में, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं दशरथ जी को, महाराज जी आपके जो पुत्र हैं ये असाधारण असामान्य पुत्र हैं। सामान्य माता पिताओं के लिए उनका प्रेक्षक बनके उनका शिक्षा सराव अवलोकन करना ठीक है, लेकिन आपके पुत्र असाधारण हैं, इसलिए आपको राजभवन में लौट के जाना होगा। फिर वो अपनी नजरों से उनको ओझल नहीं कर सकते। वो कहते हैं, महाराज वशिष्ठ महाराज आप तो मुझे सांस बंद करने को बोल रहे हैं, श्वास रोकने को कह रहे हैं, अगर मुझे यहां से जाने को बोल रहे हैं। लेकिन वशिष्ठ अपने निग्रह में बिल्कुल दृढ़ थे और उनके निग्रह की दृढ़ता के सामने अपनी विनती की विफलता को वो अनुभव करते हैं कि मेरी विनती विफल है, निष्फल है। बड़े ही भारी पांव से, दुख भरे अंतःकरण से, वियोग की भावना से फिर वहां से चले जाते हैं। इससे हम क्या सीख सकते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं वो क्षत्रियों के मार्गदर्शक होते हैं, और क्षत्रिय राजा कितना भी अगर प्रभावी होता है फिर भी उन्हें अपने निश्चय पर, अपने निर्णय पर निग्रह दृढ़ होना चाहिए उनका। वशिष्ठ तो उनके ब्राह्मण थे, कुलगुरु थे, भिक्षा दक्षिणा लेकर जीने वाले थे। फिर भी जब तत्व का प्रश्न आता है तो राजा दशरथ को, जो चक्रवर्ती सम्राट थे, उसे भी दृढ़ निश्चय के रूप में अपना निग्रह बताने के लिए वो पीछे नहीं हटे। ब्राह्मण को उपकृत होकर दब नहीं जाना चाहिए कभी। भिक्षा के ऊपर जीवन चलाते समय भी अपने तत्वों पर, सिद्धांतों पर दृढ़ रहना चाहिए। उसका उदाहरण वशिष्ठ मुनि ने यहां पर दिया है। वशिष्ठ के निग्रह को देखकर फिर राजा चले जाते हैं। जैसे ही वशिष्ठ 4 पुत्रों के साथ अकेले हो जाते हैं तो वो चारों पुत्रों की प्रदक्षिणा करते हैं, जैसे हम भगवान की करते हैं, जैसे हम तुलसी जी की करते हैं, जैसे भगवान के मंदिर के प्रांगण में करते हैं। बड़े भक्ति भाव से, आंखों में आंसू लेकर, मन प्रार्थना से भरते हुए, हृदय को प्रार्थना से ओत प्रोत करते हुए वशिष्ठ मुनि की परिक्रमा करते हैं। फिर राम की प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप साक्षात परब्रह्म हैं, पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं दशरथ के आंगन में, और सारा ज्ञान मुझे आपकी कृपा से मिला है। आज अगर मैं कुलगुरु हूँ, अगर ब्राह्मण के रूप में उपस्थित हूँ, तो ये सब आपकी कृपा है, आपके आशीर्वाद से मुझे सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है। और वही ज्ञान जैसे हम गंगा जी का जल लेकर गंगा जी में उसका अर्घ्य अर्पण करते हैं, वही ज्ञान आज एक गुरु बनकर मैं आपको देने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, एक कर्तव्य के रूप में। आप मुझे शक्ति दीजिए, आप मुझे कृपा दीजिए, ताकि मेरा ये आपकी लीला में जो सहभाग है वो अच्छी तरह से, कुशलता से मैं पूर्ण कर सकूं।
अपने आप को बड़ा कृतज्ञ माना उन्होंने। कृतज्ञता व्यक्ति की, धन्यता व्यक्ति की अपनी प्रार्थना में। और दशरथ के समक्ष इस प्रकार का कृत्य उनको करना नहीं चाहा, इसलिए उन्होंने दशरथ को राजभवन भेज दिया। क्योंकि दशरथ, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ये वात्सल्य भाव में इतने चूर थे कि वो कभी कभी उनको याद आती थी कि हमारे पुत्र भगवान है, लेकिन आम तौर पर हमेशा वो मातृ पितृ भाव में लीन और मुग्ध रहते थे। तो मातृ पितृ भाव में लीन रहते समय अगर जिनके द्वारा उनको अध्यापन करवाना है वो गुरु ही नम्र होकर उनकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं, ये शायद दशरथ जी स्वीकार नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने उनको भेज दिया। और ये जो निजी एकांत की क्रिया थी, हाँ, वैयक्तिक क्रिया थी, व्यक्तिगत क्रिया थी, वो उन्होंने अकेले में करना चाहा। अपने सारे कौशल्य जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हम वशिष्ठ मुनि जैसे बन जाते हैं, लेकिन में सारे कौशल्य, ऐश्वर्य, साम्राज्य जब हम स्वार्थ की सेवा में लगाते हैं तो हम रावण जैसे बन जाते हैं। वशिष्ठ जी यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करके एक बड़े दिव्य ज्ञान से युक्त ऐसे संत बने हुए हैं, लेकिन सारा ज्ञान, धन, अपना ऐश्वर्य वो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। फिर एक दिन क्या हुआ, इनकी बाल लीला में एक बहुत अच्छी घटना घटी, आनंदमय घटना घटी। वशिष्ठ उनको सिखा रहे थे, बीच में उन्होंने थोड़ा विश्राम लिया, तब ये बालक कुछ समय के लिए समय से फ्री हो गए, कुछ समय मिला उनको अपने लिए। तो उन्होंने दूर से एक औरत को जाते हुए देखा। प्रभु राम ने तुरंत लक्ष्मण को, भरत को, सबको दिखाया, देखो उस औरत के नाक में एक सुंदर नथनी है, चलो हम अपनी धनुर्विद्या कला का प्रयोग करें और देखें क्या होता है। तो लक्ष्मण ने बाण चलाया, ऐसा बाण चलाया कि वो जाके उसके नथनी के पास जाके रुक गया, उससे एक द्रव निकलने लगा, उस द्रव से नाक की नथनी एकदम संकुचित होने लगी और नाक को ही दबाने लगी। नाक को दबाने लगने के बाद वो श्वास लेना मुश्किल हो गया उसको। तो वो उसका संकोच और कष्ट देखकर राम ने एक बाण चलाया और उस राम के बाण के चलने से वो जाके नथनी के पास रुक गया, उसमें एक द्रव निकला और वो नथनी पुनर्वत हो गई, पहले जैसे हो गई और सांस लेना आरंभ हो गया उसका। फिर वो स्त्री बहुत भ्रमित हो गई, अरे ये क्या चमत्कार है। फिर समझती है कि ये दोनों बालक के बाणों का प्रभाव है। तो वो बालक के पास आई, बोली ये क्या चल रहा है। तो राम समझाते उसको कि हम अपनी धनुर्विद्या को परख रहे थे, उसकी परीक्षा ले रहे थे और देख रहे थे कि हमारी धनुर्विद्या सफल हो रही कि नहीं। तो उस पर उसको विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या बालक बोल रहे हैं, बाणों से थोड़ी सी नथनी बड़ी छोटी हो सकती है। तो फिर लक्ष्मण ने कहा कि हाँ हम आपको दिखाते हैं इसका प्रभाव क्या है। फिर लक्ष्मण ने और एक बाण चलाया, तो वो बाण जो है उसके शरीर को, मुंह को, नाक को बिना छुए हुए उस नथनी को लेकर आकाश में जाता है और आकाश में जाकर नथनी जो है बड़े विशाल आकार की बनती है। तो नथनी को खोने पर वो औरत रोने लगती है, अरे मेरी नथनी, मेरी नथनी, मेरी नथनी। तो फिर प्रभु एक बाण चलाते हैं, उस बाण से उस नथनी को मुक्त करते हैं, फिर दोबारा छोटे आकार के बनाते हैं और आकर उस बाण से ही उस नाक में उस नथनी को स्थापित कर देते हैं। तो वो स्त्री जो पूरी तरह से भ्रमित हो जाती है, पूरी तरह से भ्रमित हो जाती है, उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, ये क्या चमत्कार है। उस समय वशिष्ठ जी फिर अपने विश्रांति से मुक्त होकर आते हैं और कैसे भी करके वो स्त्री को समझाते हैं, बुझाते हैं और दूर लेके जाते हैं। इस तरह से धीरे धीरे चारों बालक अपनी युद्ध कला में निपुण हो गए, बड़े ही कुशल हो गए। प्रभु राम धनुष्य में ऐसे कुशल हो गए कि मानो विश्व में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गए। इतनी सूक्ष्म तरीके की और स्थूल तरीके की धनुर्विद्या का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और कला उन्होंने प्राप्त किया। और साथ साथ में जब गुरुकुल से लौट के आते थे तो रोज जनता के पास मिलते थे, पूछताछ करते थे, लोगों को मदद करने का प्रयास करते थे। तो पूरे विद्यार्थी काल में ही प्रभु रामचंद्र युद्ध कला में निपुण तो हो ही गए, लेकिन साथ साथ में आते जाते सारी जनता से इतने संलग्न हो गए कि परमोच्च लोकप्रियता को उन्होंने प्राप्त कर लिया बाल्यावस्था में ही। ऐसे हमारे प्रभु रामचंद्र परिपूर्णता की मूर्ति, और छोटे उम्र में ही पूरे अयोध्या में वो लोकप्रिय हो गए। हरे कृष्णा।